ओके, अब मैं करता हूँ आपको आज की फर्स्ट क्लास है बच्चों हमारे, ठीक है। कुछ भी प्रॉब्लम हो तो लाजिम मुझे टेस्ट करिए, ठीक है, या अनम्यूट करके मुझे पूछिएगा, ठीक है। इफ एनी क्वेश्चन ओके रिगार्डिंग एमसीक्यूज, आज की हमारी क्लास है बच्चों फर्स्ट क्लास से, तो ऑफ कोर्स यू गोना लर्न मच मोर इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज फ्रॉम कॉलेज पेपर्स एंड पास्ट पेपर, साइंस, कॉमर्स, आर्ट एंड डिफरेंट मैनी पेपर, ओके। इसलिए ग्रुप बनाया था बच्चों ऑनलाइन क्लास के हवाले से। वानिया भी आ गई है बच्चों। इस्माइल अपने माइक को म्यूट रखिए बच्चों। आयशा माइक को म्यूट करें बच्चों, अपनी तरफ से माइक को म्यूट करें सब। एवरीवन क्लियर है? कुछ पूछना हो तो माइक अनम्यूट करके मुझसे पूछ सकते हैं, देखिए। अब मैं आपको स्क्रीन शेयर करवा रहा हूं बच्चों, देन हम बढ़ते हैं अपने आज के फर्स्ट एमसीक्यूज पे, देखिए, जो कि बड़े ही क्लासिकल एमसीक्यूज हमारे। स्क्रीन शेयर हो रही बच्चों? स्क्रीन शेयर हो रही है तो ऑफ कोर्स मुझे बताइएगा। यस। ओके, ठीक है। ये हमारा बच्चों पेपर सामने आ रहा है। स्क्रीन शेयर हो रही बच्चों? चैट में डिस्कस करें, चैट में आके मुझे बताएं यस और नो। स्क्रीन शेयर हो रही बच्चों? ओके, अब जरा सा, अच्छा इसमें बच्चों करना ये कि जरा सा एमसीक्यूज जो मैं करवाऊंगा तो फॉन्ट्स का आंसर नहीं बताऊंगा, ठीक है। पहले आपको कुछ मिनट दूंगा मैं, उसके बाद उसको एक्सप्लेन भी करूंगा मैं कि किस चैप्टर से क्या ऐसे बैकग्राउंड, ठीक है, वहां से भी आपको कवर अप करवाऊंगा। और वीडियो इसकी रिकॉर्ड हो रही बच्चों, इन द एंड ऑफ क्लास ओके आपको यानी कि वीडियो सेंड कर दूंगा, ठीक है। बशर्ते कि वीडियो आप आगे पास नहीं करेंगे आप, ठीक है। मगर अगर पास करोगे तो बेकार है बच्चे का क्लास करने का। ये ओनली आपके लिए जो क्लास में रजिस्टर हुए हैं उनके लिए, ठीक है ना बच्चों। तो इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी हो रही है। अभी आपने क्लास लेना चाहती है और इसके नेट प्रॉब्लम हो रहा है, क्लास फोन ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, तो ऑफ कोर्स उनको उसकी रिकॉर्डिंग वीडियो आपको दे दूंगा मैं, ठीक है, ताकि आप बाद में दोबारा आप दे सको, ठीक है बच्चों। कुछ भी क्वेश्चन पूछना हो मुझसे फोन आप पूछ सकते हैं, ठीक है। माइक को अनम्यूट करके मुझसे पूछ सकते हैं आप। अच्छा, जरा सा आगे थे हमारे पास, ये हमारा टेस्ट 1 है, राइट। और आपने, ठीक है। अच्छा, अब देखिए हमारे पास फर्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज आ रहे हैं। और एक मिनट मैं जरा देखता हूँ टेक्स्ट में क्या बात कर रहे हैं आप लोग टेक्स्ट में, ठीक है। ओके सर, हमारी बात आ रही। अब टेक्स्ट पजल में नहीं करें, देखिए बात सुनने गौर से। आधी क्लास हम करवाएंगे आपको टेस्ट 1 और टेस्ट 2, ये हमारे पास कहाँ के, ये पास पेपर के ये। अब फर्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है, द ब्रिकन हेड। जी आयशा बोले बेटा, आयशा क्या होगी आपको? अच्छा, मैं रीडिंग करूंगा, आप आंसर दिन में रखिएगा, ठीक है बच्चों, और देखना क्या आंसर होगा। फर्स्ट का आंसर है द ब्रिकन हेड सैंग इन 18, इसका आंसर हमारा क्या है 1851 है, ठीक है, क्लियर है। नंबर सेकंड हमारा आते हैं द यूएनओ। तो जो आंसर कर रहे हो ना, अंडरलाइन भी तो कर दें। यार टाइम बहुत है बच्चे, मैं ये मार्क कर रहा हूँ ना, ये रहा जो मैं इसको हाईलाइट दो कर रहा हूँ, ये मिनट ले लेंगे सिर्फ। ठीक है, मैंने कर दिया इसको हाईलाइट, ठीक है। ठीक है। ओके, सेकंड पे आ जाओ, इसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी ना आपको, मसला नहीं है, ठीक है। ठीक है। माइक म्यूट कर लो। सेकंड पे आ जाते हैं बच्चों, द यूएनओ असिस्टेड इंडोनेशिया इन हर वॉर अगेंस्ट। अच्छा, यूएनओ से इंडोनेशिया ने हेल्प मांगी थी बच्चों। ये चैप्टर कौन सा यूएनओ का है? इसमें इंडोनेशिया नया नया क्या हुआ था, आजाद हुआ था, तो उसने यूएन से हेल्प मांगी थी कि बीमारी बहुत वहां आ गई थी, कौन जो, ठीक है। मोहम्मद, मोहम्मद नोट पड़े करेगा, यस सर। वीडियो बंद करो, वीडियो बंद करो, कैमरा बंद करो, सही है सर। ठीक है, और आवाज बंद करो, सुनो मेरी बात गौर से। ये सवाल देखना गौर से। नंबर सेकंड है, इंडोनेशिया ने यूएनओ से हेल्प मांगी थी किस हवाले से, कि वहां पर बीमारी फैल गई थी यॉज, जो कि हॉट हॉट वेट क्लाइमेट से होती है, इंसान को पॉलिश पड़ता है, हाथ पांव क्या सूख जाते हैं, फुल जाते हैं, ठीक है ना, हाथ पांव काम करना बंद हो जाते हैं, दैट वाज कॉल्ड यॉज कहते हैं, ठीक है। तो उस हवाले से इंडोनेशिया ने यूएनओ से हेल्प मांगी, मुझे हेल्प कर दें बीमारी के हवाले से। तो कौन बीमारी थी? वो यॉज थी, ठीक है बेटा, तो यॉज हमारे पास। अब आगे बढ़ते हैं, नंबर थर्ड पे आते हैं,
ये चैप्टर हमारा न्यूटन वर्सेस, एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट था ये न्यूटन। न्यूटन वाज सुपर मैथमेटिशियन, न्यूटन वाज सुपर मैथमेटिशियन, ठीक है। न्यूटन वाज सुपर मैथमेटिशियन। ये चैप्टर कौन सा हमारा है? ये साइंस एंड सोसाइटी का है बच्चों, साइंस एंड सोसाइटी से दिया हुआ ये। अच्छा, साइंस सोसाइटी हमारा चैप्टर बोलेंगे 3-4 एमसीक्यू आते हैं, एक न्यूटन वाला आता है, एक 2 नीचे बताऊंगा मैं आपको। तो 2 चैप्टर अगर मैंने न्यू पढ़ाया हुआ है तो आपको यहाँ मैं एमसीक्यू में आपको डिफाइन कर दूंगा, ठीक है बच्चों। तो इसमें जो है 2-4 एमसीक्यूज हैं, 2 एमसीक्यू आते हैं खास तौर पे, ये वाला है न्यूटन वाला, और एक और आगे दिखाऊंगा मैं आपको, तो आप अंडरस्टैंड कर लोगे कि वो, ठीक है। मेरी बात समझ आ रही है बच्चों आपको? आर यू गेटिंग मी? टेक्स्ट में करें बच्चों, एनी प्रॉब्लम तो नहीं है? यस सर। ओके, आगे बढ़े, नंबर 3 पे आते हैं। गर्ल्स की आवाज नहीं आ रही, इफ एनी प्रॉब्लम गर्ल्स प्लीज डिस्कस करें। बॉयज वैसे भी कम है क्लास में, कल से आएंगे बहुत सारे बॉयज, गर्ल्स भी आएंगी बहुत सारी। अच्छा, नंबर 3 पर आ जाएं। 4 टिप, चौधरी रहमत अली वाज अ स्टूडेंट एट द यूनिवर्सिटी ऑफ, मैं टाइम दिया आपको सेकंड, सोच लिया आप लोगों ने? द आंसर इज, तो बोलेगा कैम्ब्रिज। या कैम्ब्रिज, शाबाश, ठीक है। कुछ सेकंड के बाद आप देंगे आंसर, देंगे फौरन आंसर मत देंगे आप, देखिए आपने एक आंसर कुछ सेकंड के बाद देना है फौरन, जैसे मैं बोलूं वैसे नहीं देंगे आप, ताकि हर बच्चा सुन ले, अंडरस्टैंड करे, फिर बोले। एटलीस्ट 10 सेकंड के बाद आंसर देंगे को, ठीक है। माइक अनम्यूट करके, ठीक है बच्चों। ओके, नंबर 6 पे आ जाए। नो मिनिस्टर वुड सिंग फॉर, ये पोम बच्चों, ये आप पढ़ा था ना, ले द लास्ट मिनिस्टर, जिसमें बताता है कि जो शख्स मुल्क से मोहब्बत नहीं करता है, मुल्क से बाहर रहता है और झूठे दावे करता है, तो आपको उसे बोलते हैं मिनिस्टर सॉन्ग कहते हैं। तो लिखा हुआ है नो मिनिस्टर वुड सॉन्ग फॉर अ डैश। 10 सेकंड बाद बोलेगा आंसर। अनपेट्रियोटिक पर्सन ना। यस, जयान आप जरा तेजी में नहीं, तेजी आप अगले मौका से बोलने का देंगे, ठीक है बेटा जी। 10 सेकंड बाद जयान साहब, जस्ट 10 सेकंड बाद बोलेंगे आप, ठीक है। तो क्या सर क्वेश्चन नंबर ये 5वां एमसीक्यूज बता दे सर। 5वें का आंसर, अच्छा हाँ बता, भूल गया। 5वें का है द सिक्योरिटी काउंसिल इज मेड अप ऑफ, ये इदारा है यूएनओ का जो कि बनता है, इसके अंदर कितने 15 मेंबर्स होते हैं। यूएनओ का जो है सिक्योरिटी इदारा है, सिक्योरिटी काउंसिल, जो कि 15 मेंबर पर ये तैनात होता है। 15 मेंबर ऑल टुगेदर, उनमें 5 क्या होते हैं? परमानेंट। 15 मेंबर में से 5 क्या होते हैं? परमानेंट होते हैं, ठीक है बच्चा, अंडरस्टैंड? ओके यस सर। ओके। दुआइमा आवाज आपको आ रही है? दुआइमा, वानिया, आयशा, Yes, sir. Are you? any problem बेटा? No, sir. No problem. तैयबा नहीं बेटा, सही है. तैयबा any problem? तैयबा, अब आते हैं नंबर है 6, हमारा क्या था बच्चों? अनपैट्रियोटिक था। 7 पे आ जाए। द पोम इंस्टेड ऑफ फ्रेंच कैन इज कंपोज, मैंने बताया था आपको बच्चों, आपने पोम के पोएट बॉर्न डेथ मेन बात याद करनी है। तो अब यहाँ पर आ गया हमारे पास, फ्रेंच कैन को किसने कंपोज किया? रॉबर्ट ब्राउनिंग। रॉबर्ट ब्राउनिंग। रॉबर्ट। कौन इस्माइल बोल रहे हैं? यस सर। सही बात है, प्यारा बच्चा है। भाई भी, हमारा भाई कहाँ है? भाई भी साथ है एक कान में। ओह माय गॉड, चलो कोई बात कल बात करें कॉलेज में, ठीक है। सही है। ठीक है, आप जो है मेहनत करो, ठीक है बेटा। आगे बढ़े, नंबर 8 सही पे है। आते हैं। मिस्टर मेल्डन इज एन एडवोकेट। एडवोकेट में क्या होता है? बहस करना, फेवर देना। सर 7 का आंसर दोबारा बताएं. कौन सा बेटा? 7 7 का का. आंसर है रॉबर्ट ब्राउनिंग है, ठीक है। ओके. फ्रेंच कैम्प को किसने कंपोज किया है? रॉबर्ट ब्राउनिंग ने कंपोज किया, ठीक है। ओके सर. ओके, आगे बढ़ते हैं। नंबर है 8 पे आ जाए। मिस्टर मेल्डन ये किसका प्ले का है? प्रोग्रेस का प्ले का। 2 प्ले मैंने पढ़ाया था, एक काउंट्री बच और एक कौन सा हमारा था? प्ले प्रोग्रेस। ये कहां से आ गया? मिस्टर मेल्डन प्रोग्रेस आ गया। मिस्टर मेल्डन इज एन एडवोकेट में क्या होता है? बहस करना, फेवर देना, हिमायत करना। तो आप गैस करें बच्चों, क्या आंसर होगा? इसका आंसर है क्या होगा? पीस।
यस 10 सेकंड के बाद आप आंसर दे सकते हैं। देखिए 10 सेकंड के बाद आप आंसर देंगे, ठीक है बच्चों। फोन आंसर मत देना आप, हर बंदे को समझ में आ जाए, हर को समझने का मौका मिलना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो 10 सेकंड के बाद आप आंसर माइक को कर अनम्यूट, आंसर देंगे, ठीक है बेटा। अच्छा मोहम्मद, आवाज आपको आ रही है ना? यस सर। हाँ रिस्पॉन्स दो, समझ जाना मोबाइल खोल के। हाँ सबको देख रहे, वॉच कर रहा हूँ कौन क्या कर रहे हैं। नंबर आ जाओ 9 पे आ जाओ। अब देखिए बच्चे इलेक्शन में एग्जाम में दिया हुआ था आपको ये। इन द फर्स्ट क्रिकेट मैच एडी स्कोर्ड डैश रन। टाइम स्टार्ट्स 10 9 8 10 7। 10 ओके आंसर है एडी ने अपने बचपन में जब फर्स्ट टाइम मैच खेलता वो ही स्कोर्ड 10 रन से। ये एमसीक्यूज आपके तमाम 10 इयर्स कॉमर्स साइंस आर्ट्स से निकाल कर सामने लेके आ रहा हूं मैं ये, ठीक है ना। जो आपके लिए, तो आपके लिए जो क्लास रजिस्टर करवा रहे हैं उनके लिए, और आपने सिर्फ फॉरवर्ड नहीं करना बच्चों। अगर मुझे मालूम चल गया कि आपने वीडियो या लेक्चर फॉरवर्ड किसी किया है तो फिर ये अच्छा नहीं होगा, ठीक है बच्चों। आपने मुझसे प्रॉमिस किया, ठीक है। लेकिन आप यानी कि अमाउंट देके पढ़ रहे हो तो आपको, जो बच्चे नहीं पढ़ रहे उनको क्यों देंगे फायदा, आप क्या ख्याल है बच्चों? तो ये आपने नहीं करना है। आपके फ्रेंड्स आपसे मांगेंगे कि आप पहले मुझे वीडियो सेंड कर दो, मुझे सेंड करो, आपने लेक्चर से उनको नहीं करना, ठीक है बच्चों। इज दैट क्लियर? यस सर। ओके फातिमा आ गई, फातिमा अनुसन आ गई, फातिमा फातिमा आर हियर? ओके नंबर आते हैं 10 पे आते हैं। ये जो आज का टेस्ट है बच्चों आसान लेवल का है, कल तो और मुश्किल होगा। ठीक है अब आता हूं मैं, नंबर है नंबर कौन सा है? नंबर है 10 पे आ जाओ। द प्ले काउंट रिवेंज इज डैश ड्रामा। तो आपको काउंट दोनों ड्रामा कौन सा है? प्रोग्रेसिव मेलोड्रामा है और काउंट रिवेंज भी क्या है बच्चों? मेलोड्रामा। हाँ मेलोड्रामा एक बार मेलोड्रामा। लाजमी होती है, देखिए बच्चों। हाँ अब ये सुने गौर से। द बर्ड्स आर एज लोकाशियस एज डैश। वोमेन। लोकेशन क्या होता है बच्चों? बातोनी, Okay. बात करने वाला। ये लाइन जो कहाँ दिया गया है, ये प्रोग्रेस से गिवन है, जो कि हेनरी कोरी बोलते हैं औरतों के बारे में। औरतें बहुत क्या होती हैं? बातोनी होती हैं। ये मैं नहीं बोल रहा बच्चों, कौन बोल रहा है ये? कौन बोल रहा है? हेनरी कोरी। हेनरी कोरी। हाँ तो बोलो ना, मैं खालिद खान नहीं बोल रहे हैं, सखारत नहीं बोले बेटा, मैं तो बहुत शेम इंसान हूँ। नंबर 12 पे आ जाए। The real murderer in the hostile witness was, जो रियल मर्डर था hostile witness चैप्टर के अंदर वो कौन था? चार्ल्टन। चार्ल्टन नहीं बोलना था, चार्ल्टन। बोलना था। गर्ल्स के बाद नहीं आ रही है, सिर्फ बॉयज आंसर दे रहे हैं। इस्माइल के बाद आ रही है, जैन के बाद आ रही है। गर्ल्स वानिया, आयशा, हानिया, कहाँ हो भाई? आवाज निकालो आप लोग अपनी। अच्छा नंबर आए तो नेक्स्ट आए बच्चों। In the lesson account, the author's salary was dash dollar. $50। सर 12 का आंसर तो बताइए। क्या आएगा बेटा? $50। $50 का आंसर है, ठीक है। जब भी जाता है बैंक के अंदर वो, ठीक है, $50 सैलरी की है। नंबर 14 पे आ जाए। द सॉन्ग अंडर द ग्रीनवुड ट्री इज संग बाय, बताओ फटाफट। लॉर्ड एमिन। 5 सेकंड बाद बोलेंगे, फोन नहीं बोलना, 5 सेकंड बाद, ठीक है। तो हर बंदा समझ जाए आंसर। नंबर 15 पे आ जाए। द लेसन अकाउंट इज रिटन बाय स्टीफन लीकॉक। हाँ स्टेफन लिकॉक है, ये इसके राइटर हैं बैंक अकाउंट के, ठीक है। यस सर। मुझे बता दे गाइस, 1 मिनट इस पे आते हैं। ये एच मोनो ने कौन सा चैप्टर लिखा, बताओ कोई? एच मनरो ने विच चैप्टर ही रोट इट, टेल मी।
सोचो, Options. मैं ऑप्शन दूंगा मैं। एच मंडो जो मैंने हाईलाइट किया हुआ ना, इसने एक चैप्टर लिखा था, ना बताओ। ऑप्शंस तो दें सर। नहीं ऑप्शन दूंगा बेटा, दिमाग लगाओ ना, कुछ तो लगाओ। गर्ल्स, फातिमा, हाँ सही है, बोल्स ऑफ रेनोगेट्स। Walls of Innovates. कौन बोला पहले, कौन बताया था? मैंने बोला। Walls. Walls of. इस्माइल तुमने कहा पहले? दोनों ने बोल दिया। हाँ, दो जायान बच्चे, सर। बहुत पढ़ा के बच्चे, मेरे माइक के बच्चे हैं, और ये अस्करी के बच्चे बैठा हुआ, दोनों टक्कर के स्टूडेंट हैं। एच मंडो ने लिखा था वुल्फ ऑफ सनग्रेड। ओके, और चेक कर लेते हैं। Innovates. अब ये मुझे बताओ मेरे बच्चों को, गर्ल्स, अब गर्ल्स की बारी है। जॉन वॉल्टर ने कौन चैप्टर लिखा था? गर्ल्स की बारी, बाद में बोलेंगे। गर्ल्स में बताएं, जॉन वॉल्टर ने पाकिस्तान जिंदा। चैप्टर। गर्ल्स की बारी है। गर्ल्स, बैंक अकाउंट। नहीं, बॉयज की बारी है। गलत। पाकिस्तान जिंदाबाद। ये मेरा बच्चा, क्या बात है, देखने का सुनने, जहाँ बच्चे बैठे हुए हैं, वो क्लास के हल्के बच्चे नहीं, बड़े भारी बच्चे बैठे हुए हैं। मेंटली फिजिकली ठीक है, मेंटली भारी है और फिजिकली, क्या ख्याल है अस्माइल? अब ये मुझे Yes, sir. बताओ, तो शेरवुड टेलर ने कौन सा चैप्टर लिखा था? बॉयज की बारी है। शेरवुड टेलर ने कौन चैप्टर लिखा था? रयान, क्या हो गया यार? मेरे प्यारे बच्चों कहाँ हो? गर्ल्स, Science and Scientists. ओ मेरा बच्चा, क्या सुन ले गर्ल्स, सुन ले गर्ल्स। आज तो ये आपने बॉयज ट्विटर पढ़ा है नहीं, दिमाग में, कुछ पता होगा। गर्ल्स की आवाज नहीं आ रही। आयशा, पानिया, हानिया, फातिमा, कहाँ बेटा आप सब? आगे बढ़ते हैं। अरे इसको सर मर्ज कर देते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। नंबर आते हैं। ठीक है बच्चों, आप सुन रहे हैं मेरे आवाज गौर से, ये अंडरस्टैंडिंग में करवा रहा हूं मैं। नंबर है 16 पे आते हैं, 16 पे आ जाए। ओके, द चूजन वेन्यू ऑफ द ड्यूल वॉज, यानी कि काउंट रिवर्च में एक जगह चूज किया गया था लड़ाई करने के हवाले से। काउंट रिवर्च में एक जगह चूज किया गया था लड़ाई के हवाले से। यस, आपके 5 सेकंड में बोलेगा, बोल। अभी नहीं बोलो, 5 सेकंड बाद आंसर देना है। 3, 2. आफ्टर 5 सेकंड। Boys Divincers. हाँ, Boys आंसर Divincers. है बॉयज दी विंसेनेस, ये इसका आंसर है। ये जगह हुई चूज हुई। तैयबा, आप अंडरस्टैंड कर रहे हो? तैयबा, तैयबा, यस सर। ओके बेटा, कुछ नहीं है, पूछो। देखिए, आप नहीं हुए ना, इससे Okay. मतलब पूछना आपको फर्स्ट बनता है। इफ एनी क्यूरीज जी, जी। बैकग्राउंड बता दे, बैकग्राउंड आई कैन एक्सप्लेन। ओके, ओके सर। कमेंट पे आ जाए। हैनेकोरी बॉम्ब्स कंटेन, हैनेकोरी ने बॉम्ब का जो फार्मूला बनाया था, उसमें क्या क्या शामिल था? Poisonous 5 gas। सेकंड बाद, अभी नहीं, Poisonous gas. सबर करो यार, स्माइल, सबर नहीं हो रहा है। Sorry. 10 की बारी है। Girls, पॉइजनस गैस। कौन बोला ये? हाँ ऑफ कोर्स, इसका आंसर है, जो आंसर है मैं अब आप हाईलाइट कर देंगे, मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ, पॉइजनस गैस। ओके, नंबर 18 पे आ जाए। द सन ऑफ मिस्टर मैल्डन ज्वाइन द डैश, कौन सा आर्मी ज्वाइन किया? अमेरिकन, जर्मन, ब्रिटिश, फ्रेंच? French army. नहीं बेटा, जर्मन। अमेरिकन। नहीं बेटा, ब्रिटिश आर्मी है British, sir. One. भाई, बरतानिया अंग्रेज था ना, ब्रिटिश बरतानिया का। हाँ, सही. बरतानिया के खिलाफ, इंग्लैंड उससे खिलाफ, जर्मनी के खिलाफ, तो बरतानवी आर्मी है बेटा। कभी कभी आता आंसर भी दिमाग चला जाता है, देखिए समझ के लिखना है। मुझे मैलन सर ने ज्वाइन किया गया था ब्रिटिश आर्मी, ठीक है। अब आते हैं आसान सवाल है। Sir. द सॉन्ग अंडर गेम ट्री इज संग बाय Lord Lawrence. लॉर्ड। Emmons. Emmons. अपनी आवाज म्यूट अनम्यूट कर ले बच्चों, अगर सबकी आवाज शेयरिंग हो जाए। गर्ल्स अपनी आवाज को शिवो कर ले, अनम्यूट करें बच्चे सब। माम को अपनी आवाज को कर ले अनम्यूट, बच्चों अनम्यूट करें।
हर बच्चे दुआमा अनम्यूट कर लें बच्चे आवाज को, फातिमा अनम्यूट करें, दुआ स्माइल आवाज, जयान ओके Yes, sir. ठीक है आप तो ओके मैडम। Okay. नंबर आते हैं 19 पे आ गए बच्चों, हो गया 20 पे आ जाए। द पोयम द हैप्पी लाइफ इज रिटन बाय 5 सेकंड में Henry बोलिए। Wharton. Henry Sorry, Wharton. sorry. हाँ सबर किया करो, हौसला रखो। क्या इसका आंसर है? हेनरी Wharton. Henry Wharton. इसका आंसर है। मैंने बताया आपको कि हर पोएम के पोएट ने बॉन्ड डे उसकी नेशनलिटी याद करनी, ठीक है आपको, देख एग्जाम में आ चुका था, ये पप पे पास पेपर के ये सब है, ठीक है। अब आते हैं टेस्ट, भी हमारे पास पेपर के, ठीक है बच्चों। इसमें हमारी प्रॉब्लम 1 से 20 तक बच्चों, दुआ हाँ। देख लें 1 से 20 में एमसीक्यू दैट गिव यू ट्रबल गर्ल्स। Yes, sir. दुआमा, Yes, sir. Yes, sir. आयशा, Yes, sir. Yes, sir. ओके खत्म। आगे बढ़ाऊं, Yes, sir. चलो बेटा आगे बढ़ो। Yes, sir. रुको जरा सब्र करो। एसएमएस में कौन चल रहा है भाई, कौन सा कर रहा है एसएमएस में, चैट में कौन चल रहा है भाई? सर मैं कह रहा हूँ म्यूट तो नहीं कर रहे ये लोग अपने आप को। कौन चल रहा है? चलो नहीं मोहब्बत से करो, नहीं सर मोहम्मद Sir, की Ziyan आवाज जल रहा है sir. बॉयज की बॉयज पढ़ने में जल रहा है. बहुत ज्यादा आवाज आ रही है इसकी। रेहान बच्चा बहुत हमारा हीरो बच्चा है, यहाँ अस्करी का बच्चा, मेरा स्माइल बेटा टॉपर बच्चा है ये अस्करी कॉलेज का। चलो नहीं गर्ल्स, चल आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आते हैं टेस्ट 2 पे आते हैं। ओके टेस्ट 2 में आ जाओ। ओके 5 सेकंड बाद जवाब देंगे, ठीक है बच्चों। नेपोलियन बोनापार्ट वाज द एम्पायर ऑफ डैश। 5 सेकंड बाद, नेपोलियन बादशाह था, किस मुल्क का बादशाह था बच्चों? वो रशिया का था, चाइना का था, फ्रांस था, इंग्लैंड France. फ्रांस की बारी है। France. अब मोहम्मद की आंसर आगे, मोहम्मद जवाब दे रहा है, मोहम्मद बेटा। मोहम्मद पढ़ रहा है क्या आजकल? फ्रांस सर ये एमसीक्यू कौन से चैप्टर का है? फ्रांस जी बेटा, फ्रेंच के ये एमसीक्यू कौन से चैप्टर का है? वो में बच्चों Incident of French कौन सा poem है ये फ्रेंच का पोएम है, ठीक है? Incident of French camp. हाँ ठीक है, शाबाश कौन शाबाश सी स्माइल। सर, मुझे आपकी समझ नहीं आई। क्या बेटा? मुझे आपकी समझ नहीं आई, क्या बोला आपने? मैंने कहा है कि ये पोम जो है वो इंसिडेंट ऑफ फ्रेंच कैंप का पोम, ये पोर्ट्रेट का है, ठीक है पोम का। वैसे भी नेपोलियन की 2 बातें हमारे चैप्टर में भी है और एक पोम में भी है। चैप्टर कौन सा हमारा टॉपिक, कौन सा हमारा टॉपिक था? हमारा काउंट रिमच में, ठीक है नेपोलियन बोनापार्ट, और ये पोम के अंदर भी है। 2 जगह मेंशन है नेपोलियन बोनापार्ट, एक पोम के अंदर और एक चैप्टर में, ठीक है वो ड्रामे के अंदर। ओके सर। The bank manager thought that the author was one of the detective of that. यानी बैंक अकाउंट का मैनेजर जब मिलता है और राइटर से तो सोचता है उसके बारे में ये कहाँ का जासूस आ गया। क्या ऑप्शन है? गैस करें गर्ल्स, बॉयज को नहीं बोलेगा, एक बॉय एक गर्ल बोलेगा, ठीक है इस तरह बोलेंगे। अभी गर्ल्स की बारी है। Pinkerton. शाबाश वंडरफुल। ये है इदारा कहाँ का? जासूस का इदारा, ये जासूस के इदारा है पिंकरटन। तो जब मैनेजर मिलता है किससे? राइटर से, वो समझता है शायद ये बंदा कहाँ से आया, ये कहाँ का जासूस है, ये पिंकरटन का जासूस है, ठीक है। बॉयज की बारी है। The Second World War started in the year which? 1914. Second World War. Second World War. 1945. बॉयज की बारी, गर्ल्स की बारी। 45. जी, 45. मेरे बच्चे ये नोट कर लिए, कौन सवाल है ये आंसर ये 1939। जी, ठीक है। एंड कब हुआ था सेकंड वर्ल्ड वॉर? 45। जी, और 45. ये एक्स्ट्रा आ गया ना आपके पास? Yes, sir. हाँ, जो एक्स्ट्रा है उस पर मेहनत करने की बच्चों, बार बार कह रहा हूँ, इसे बेतहाशा में नहीं Yes, sir. लेक्चर पे है, ठीक है। गर्ल्स देख रहे हैं व्हाट से 1939 है सर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर की सर 1939 है सर।
या 1945 45 पे एंड हुआ था। 45 में एंड हुआ था, 39 में स्टार्ट है के आगे बढ़े यस सर ओवर पे आ जाए। द लास्ट सन ऑफ ग्रेड्स हु डाइड इन द कैसल ऑफ सन ऑफ ग्रेड वाज, कौन मरे थे आखिरी सन ऑफ ग्रेड की वो थी? Emily. Emily. एमएलए अच्छा अमली अमली मोहम्मद अमली अमली ठीक है बोलो बोलो सही है सही है। तो इसका आंसर है एमएलए, ठीक है। या आखिरी थी ये सन ऑफ ग्रेड फैमिली की आखिरी थी, चिराग की बुढ़िया, वाइट इसके बाल थे बेटा। अब गर्ल्स की बारी है। The castle of St. Louis was later bought by the, गर्ल्स की बारी, बॉय को नहीं बोलेगा। Baron and the Baroness. शाबाश, Baroness से कर लेते, ठीक है। ओके वेरी गुड। बॉयज की बारी है। The last viceroy of the India was, Lord Mountbatten. लॉर्ड माउंटबेटन सर, लॉर्ड माउंटबेटन। Lord Mountbatten. बेटा जब क्लास जब लो तो अपने आप को कमरे में बंद कर दो, बाहर की आवाज अंदर नहीं आए, ठीक है। बच्चे की आवाज रोने की हंसती जा रही है, अम्मी सुना रही है, डांट रही है। दरवाजा बंद कर तो आप दिया। जब क्लास में बैठो, रूम में मेरे साथ बैठो, तो अपने आप को बिल्कुल रिजर्व कर लो, हैंड फ्री लगा लो, ताकि मेरी बात कुछ समझ में आ जाए। गेट खुला रहेगा, आवाज बच्चों की आ रही है, मामा की चिल्लाने की आवाज आ रही है, मामा पेटने की खाने की आवाज आ रही है, आप लोग ठीक है ना, तो वो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सुकून से सुनोगे बैठ के। 10 की बारी है। द रिवर दैट फ्लोज अंडर द वेस्टमिंस्टर ब्रिज, गर्ल्स की बारी, बॉय क्यों नहीं बोलेगा? कौन बोला ये? इसका आंसर है रिवर थेम्स से। ये कौन सी पोम बच्चों? ये पोम कौन सी है? सोनेट कंपोज अपॉन वेस्टमिंस्टर ब्रिज, ये इसका पोम है, ठीक है। ओके अब आते हैं बॉयज की बारी है। अल्बर्ट टेंडर his apology to dash, बॉयज की Monte बारी। Cristo. तो Monte Cristo. ऑफ Monte कोर्स वो चाहता, अल्बर्ट को जब मालूम लगता है कि मेरे बाप को बदनाम किसने किया है, वो शख्स मेरे साथ घूमता था काउंटर मॉन्टे क्रिस्टो, तो उसके पास जाकर वो बोलेगा मुझसे आप क्या करो, आप एप्रोलोजाइज करो या मुझको चैलेंज दो। अगर मुझसे माफी नहीं मांगोगे मैं आपको चैलेंज क्या करूँ, ड्यूल की चैलेंज करूंगा। इसलिए इसका आंसर क्या हमारा बच्चों, बॉयज? काउंट ऑफ Monte Cristo. 10 की काउंट बारी ऑफ है। मॉन्टे क्रिस्टो। हाँ 10 की बारी है। एनी कोई was uncle of, एडी 10 की बारी है। हाँ इसका आंसर है एडी Eddie. ठीक है। एनी कोरी किसका अंकल था? एडी का अंकल था। एडी का भांजा था, कोरी का भांजा था। बॉयज की बारी है। फर्स्टली वाज ऑफ दैट, साइंस जो है वो सेक्शन है किसका बच्चों? बॉयज की बारी है। एडी Knowledge. नहीं बेटा, Facts. फैक्ट से। Facts. ठीक है। सर ये मोहम्मद को म्यूट तो कर दें। वाज कलेक्शन ऑफ फैक्ट से, ठीक है। गर्ल्स सुन ले गौर से, आगे बढ़ते हैं। बॉयज की बात 10 की बारी है। 11 पे, मैन ऑफ ऑल वर्ल्ड इन द व्हाइट हार्ट होटल इज, गर्ल्स की बारी है। चार्ल्टन शाबाश, चार्ल्टन है। ये था टेम्पोररी, कौन था बच्चों? ये टेम्पोररी वेटर था किस होटल में? व्हाइट हार्ट होटल। कहाँ? ये क्रीकबाई के अंदर है। क्रीकबाई कहाँ पे? इन डार्लिंगटन में, ठीक है ना बेटा सर जी। सर आप एमसीक्यूज के साथ साथ उनके चैप्टर्स और पोएम्स भी बता दें। अच्छा किस ये चैप्टर से है, किस चैप्टर हमारे पोएम्स? पास जो है ना, ये जो एक मिनट, जो चैप्टर नंबर 11 जो है, ये चैप्टर कौन सा हमारा? ये होस्टाइल। Hostile witness. Witness. चलो बॉयज की बारी है। प्रोग्रेस इज द प्ले व्हिच शोज द प्रोग्रेस ऑफ साइंस इन मेकिंग, बॉयज की बारी है। Weapons of war. ऑफ कोर्स इसका आंसर है वेपन्स ऑफ वॉर। ये किस प्ले का है? Of war. प्रोग्रेस का है ये, ठीक है। ये weapon of war। progress. हाँ अब ये भी हर एमसीक्यू पूछूंगा किस चैप्टर का दिया बेटा, ठीक है, ताकि आपको मालूम हो जाए किस चैप्टर कौन, ठीक है बेटा। आगे बढ़ते हैं। सर कुछ सर सवाल नंबर 10 बता दे सर। सवाल नंबर
कौन सा? 10 ये है इसका आंसर। 10 और 11 10वें का आंसर फैक्ट है। कहाँ से है ये? और साइंस एंड सोसाइटी का ये, साइंस साइंस एंड यस सर सोसाइटी का ये। सोसाइटी। ठीक है, आगे बढ़ो। और 11 का सर क्या था सर? 11 का आंसर है बच्चों हॉस्टाइल विटनेस का आंसर चार्ल्टन, इसका आंसर चार्ल्टन है। और चैप्टर कौन सा है इसका? हॉस्टाइल विटनेस। 13 पे आ जाओ। यस सर। गर्ल्स की बारी है। एडमंड एंड फर्नांड बोथ लव इज दिस लेडी। Mercedes. ऑफ कोर्स मर्सिडीज को मोहब्बत में थे दोनों। मैंने तो सबको पता है सर मर्सिडीज। हाँ, एडमंड भी और दोस्त भी बहुत बेटे किसके? मर्सिडीज पे क्लियर है। और ये कहाँ का? ये प्ले कौन सा? ये काउंट ऑफ रिवेंज का है। काउंट रिवेंज का प्ले है। बॉयज की बारी है। द नेम ऑफ द सेकंड ऑफ द काउंट ऑफ मॉन्टे क्रिस्टो इज। Patricio. नहीं, Morel. मॉरल है बेटा। सेकंड था हीरो का मॉरल और अल्बर्ट कौन था? ब्यूशॉम। तो यहाँ पे कौन हीरो? हीरो लड़ने जब जाएगा तो ऑफ कोर्स सेकंड किसको लेगा? वो अपने दोस्त मॉरल को लेगा। और अगर अल्बर्ट लड़ेगा तो किसको लेगा सेकंड? वो अपना बिशम को। आंसर कौन सा आंसर होगा हमारा? कौन सा आंसर है? मोरल। ओके, अंदर आ जाओ। अब ये जरा डिफिकल्ट है बच्चों। वाह, ये गर्ल्स की बात है। व्हाई नॉट से 30 पीस ऑफ सिल्वर इज स्पोकन बाय डैश। गैस करो मैं गर्ल्स। बताऊं? नहीं, गर्ल्स की बारी पहले। तुम मान लो बेटा। गर्ल्स, कौन Mrs. बोलता है ये Melton. वर्ड? गर्ल्स बोले। Mrs. गर्ल्स Meldon. वैसे मैडन। वेरी गुड। बॉयज क्या था आंसर? मिसेस मेल्डन। अब सुने ये बात, सुने कहाँ ये डायलॉग जो है वो सुने, बड़ा इंपॉर्टेंट डायलॉग है ये, सुन ले गौर से। ये डायलॉग कहा गया था जब हेनरी कोरी अपने बहन से फार्मूले के बारे में, डिमांड के बारे में पूछा था कि मैं ब्रिटिश गवर्नमेंट को बाइंडिंग ऑफर दूंगा, मैं उनको कितना ऑफर दूं। इतना उतावला हो रहा था हेनरी कोरी अपने फार्मूले के डिमांड के हवाले से। तो आखिर में बहन तब कर बोलती भाई को कि भाई आप बोल दो 30 सिल्वर। ये जो लाइन्स है ना, ये जीसस के बारे में, हज़रत ईसा के बारे में। जब ईसा सलाम को बाजार में बेच दिया गया था तो उनकी वैल्यू थी 30 पैसे में, 30 पैसे में। जो अपने कैंटरबरी पोएम पढ़ाई थी, याद है बच्चों? कैंटरबरी पोएम में याद है ना? तो ये लाइन Yes, sir. बोलती है कि अपनी वैल्यू लगा दो ईसा सलाम की कीमत ऐसे। क्या अब उनकी आपकी वैल्यू, आपके फार्मूले की कीमत क्या है? 30 सिल्वर है। नौज़ुबिल्लाह। कोई क्रिश्चियन कभी नहीं बोलेगा कि हमारी वैल्यू किससे है या किससे बड़ी है। जैसे हम मुसलमान कहीं बोलते हैं कि हमारी वैल्यू बेटर देन अब मोहम्मद, नो ना। तो क्रिश्चियन भी कभी भी No. बोलता। इसलिए बहन तब के बोलती भाई को, इतने तो मोहताले हो रहे हो ना अपने फार्मूले के डिमांड के हवाले से, पैसे के हवाले से, बोल दो तुम आज कि मैं, मेरी वैल्यू फार्मूले कितनी है? 30 ऑफ सिल्वर। इसे सुनते ही कोरी के गुस्सा आता है कि तुमने क्या बात कर दी मुझसे। मेरी बात समझ रहे हो? कौन बोलता है ये? यस सर। किससे बोलती है? मेल्डन। यस, मिस्टर मिसेस मेल्डन। यस। बॉयज की बारी है। The second World War brought to the world. Second World War Misery. माइजरी है। ये किस चैप्टर का बच्चों? चैप्टर बताओ। चैप्टर कौन सा? UNO. शाबाश, सुन ले गर्ल्स। UNO. गर्ल्स की बारी है। सर 15 वाला कौन सा? ये प्ले का है, ये सर, प्ले 15 प्रोग्रेस का है। प्ले कौन सा? प्रोग्रेस ड्रामे का है, ओके सर। प्रोग्रेस का है ये। अब आते हैं नंबर है 17। The writer of the Philemon was person a cool devil. Accountant. अकाउंट, शाबाश। यानी कि स्टीफन निकोल बोलते हैं अकाउंटेंट को कि कौन था वो कूल और डेविल था वो। क्लार्क। आगे बढ़े, आगे बढ़े बच्चों, नंबर पढ़े। Yes, sir. नंबर ये 70 पढ़े।
Eddie was killed at the age of No, 15. 19. सर इंक्वायरी का आंसर क्या है सर? 19. इसका तो क्लर्क नहीं आता है सर। हाँ सर आधा मिनट बाकी है। इसका आंसर है 19। 19 हाँ। ठीक है इस्माइल बोला क्यों नहीं आपने? यस सर। ओके बॉयज की बारी बोला तो शायद आवाज नहीं गई। 19 प्रोग्रेस डैश कौन द गार्डनर? Gauge. शाबाश ये प्ले प्रोग्रेस ड्रामा ठीक है और 20 का हमारा क्या है बच्चों?